चलें, तो ये है आज का क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज कुछ टाइप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य दिया है 1024। कोई वस्तु है जिसका एसपी दिया है 1024, हानि दी है 20%। यानी कोई, जैसे पेन है, इस पेन को ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई वस्तु की जगह पेन है, पेन आप 1024 में लेते हो और इस पर हानि होती है। हानि होती है बराबर कितनी? 20%। 20% हानि हुई। अब उसी वस्तु को इतने में बेचना है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले 1024 हमारा एसपी दिया था, तो हम पहले इसका क्या निकाल लें? सीपी निकाल लें। सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहां पे हो गया 1024 गुणे 100 और बटे 80। इसको सॉल्व कर दें तो देखो, 0 से 0 कट गया, 8 एक कम 8, 2 8 दूनी 16, 8 8 64, ये हो गया 1280 रुपए। एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमारा जो सीपी मिल गया वो मिल गया 1280 रुपए, ये मिल गया। अब इस 1280 के सामान को, पेन को 1472 में बेचना है। अब हमारा एसपी है 1472 रुपए। तो देखो, 1280 में खरीदा, 1472 में बेचा, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया बराबर 192। घटा लें इसमें, 2 17 में से 8 घटे 9 और 3 में से 2 घटे 192। अब परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, तो हमने सिखाया था कि लाभ परसेंट हमेशा कॉस्ट पे निकलता है। तो 192 बट्टे 1280 गुणे 100। इसको सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा 192 बट्टे 1280 गुणे 100। हल करो। पंद्रह। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 15% का। समझ गए? तो यहां पे अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1024 रुपए, उसको बेचने से 20% की हानि होती है, यदि उसी वस्तु को 1472 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? तो पहले हमको इन दोनों के माध्यम से क्या निकाल लेना है? सीपी। जब सीपी निकल जाएगा, एसपी फिर हमें पता है, तो फिर हम निकाल देंगे जो भी होगा लाभ। या समझ में आ गई बात? चलें, अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन होता, इसे हटा देते हैं यहां से। इसी टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन है, एक घड़ी है, घड़ी को 1440 में बेचा गया। एक क्या है? घड़ी। घड़ी को, घड़ी का एसपी 1440 में बेचा गया। एक घड़ी कितने में बेची गई? 1440 में। 1440 में बेचने पर हानि होती है 10% की। हानि कितनी होती है? लेकिन हमें इस घड़ी को हानि पर नहीं बेचना, ये बता रहा है कि उसे कितने में बेचें, उसे कितने में बेचें कि उस घड़ी पर 15% का प्रॉफिट हो। लाभ कितना लेना चाहता है? 15% का। अब अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप इसको निकालना सीखें। तो देखो, ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य।
हानि दी है, तो हम सबसे पहले इन दोनों चीजों से मिला करके क्रय मूल्य निकाल लें। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट। यहां से तो विक्रय मूल्य है 1440 गुणे 100 बटे 90, तो 16 नंबर 144, ये 1600 रुपए आ गया। कितना आ गया? 1600। ये आ गया 1600। अब इस 1600 क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया आपका 1600, और लाभ लेना है 15%, लाभ बराबर लिख लो 15%, एसपी बताना है। तो एसपी बराबर बताए थे सीपी गुणे 15% प्रॉफिट, तो 15 का 115 और बटे 100। बस इसको सॉल्व कर दो, तो हल कर दे इसको। हम्म, 16 पंच 80, और 16 कम 16 8 24, और 16 कम 16 2 18, 1840 रुपए। इस तरह से ये दो टाइप हो गए जिसमें आपके दोनों चीजें दी गई हैं। समझ गए आप? तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चनों को कर सकते थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखना। दो वस्तुएं हैं, कितनी? दो वस्तुएं हैं। अगला एक क्वेश्चन देखना, दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए एक गाय है और एक घोड़ा है। ध्यान से समझना, एक गाय और एक घोड़े को, इसको भी 12,000 रुपए में, इसको भी 12,000 रुपए में बेचा गया। क्या किया गया? बेचा गया। एक गाय और एक घोड़े को, दोनों को अलग अलग 12,000 रुपए में बेचा गया। गाय पर, इस पर 20% का प्रॉफिट लेता है, लाभ लेता है 20% का यहां पर, और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यहां पर हानि होती है बराबर कितने की? 20% की। ठीक है, तो दोनों का यहां पे बताना है कि इसमें पूछा है पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। हाँ, हानि हुई या लाभ हुआ। पूरा जब उसने बेच दिया तो पूरे सौदे में, अब सीखना, हमने आपको सिखाया पूरे सौदे में उसे क्या मिला। समझना। हाँ, आपने 2 क्लासें किया, क्वेश्चन चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। अब देखो, एक चीज तो ये है, इसका एसपी दिया है, कितना दिया? 12,000। इसका एसपी भी दिया है, तो इस गाय का सीपी निकाल सकते हो आप, घोड़े का भी सीपी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो। तो देखो, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ, कितना हो गया? 120 बराबर, यहां से 12,000 गुणे 100 बटे 80, इसको काट दें तो 12 दहम 120, ये 10,000 रुपए आ गया। कितना आ गया? 10,000, और यहां से 15 अट्ठे 120, ये 15,000 रुपए आ गया। समझ गए? तो देखो, 10,000 की गाय खरीदा था, 15,000 का घोड़ा खरीदा था, तो टोटल कितने का खरीद लिया? 25,000 का। अब देखो, सीपी मिल गया कितना? 25,000। एसपी टोटल कितना था? 24,000। तो बताइए पूरे सौदे में क्या हो गया उससे?
हानि हो गई कितने की? 1,000 रुपए की। कितनी? 1,000। तो अब देखो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कठिन नहीं है। हमने इसका सीपी निकाल लिया, इसका भी सीपी निकाल लिया, दोनों का सीपी जोड़ दिए तो पता चल गया कि हाँ भैया जो है 25,000 की चीज खरीदा था, 24 में बेच दिया। अब दूसरी चीज, ये तो क्वेश्चन होते हैं जो एकदम से मैथड पे करते हैं, पर अगर आप धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर शॉर्ट भी सीख जाएंगे। कि जैसे एक पर 20% प्रॉफिट, एक पर 20% लॉस, ऐसे तो सेम है। 20% तो 20 अगर कहीं भी इस तरह दिया हो तो इसके लिए x² बटे 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यानी 20 गुणे 20 और बटे 100। ये देखे 4% आ गया। ध्यान से समझो कितना आ गया? 4%। यानी हानि टोटल इन पर हो गई कितनी की? अब देखो अगर एसपी हमारा पूरा 12,12,24,000 रुपए है और लॉस उस पे हो रहा है 4%, तो इन दोनों से भी तो सीपी निकाल सकते थे आप। कैसे? 24,000 गुणे 100 बट्टे 4%, मतलब 96%। तो 24 चौको 96, देखो यहां भी 25,000 आ गया। तो एक लाइन में भी हो सकता था ये। एक लाइन में भी इसे आप क्या कर सकते थे? कर सकते थे। क्योंकि जब भी इस तरह की चीज बेची जाती है तो बेचने में हमेशा नुकसान ही होता है, जब लाभ और हानि। ठीक है, लेकिन अगर यहां बेचा की जगह खरीदा लिखा होता, सेम क्वेश्चन यही होता। खरीदा लिखा होता तो खरीदने में न लाभ होता न हानि होती, तब इसका आंसर होता न लाभ न हानि। कैसे? 1% सेम परसेंट है। हाँ, देखो ऐसे ये दो पेन है, 100 में से 100 में से खरीदा गया, इसको तो 200 हो गया, इसको 20% प्रॉफिट पर बेचो 220, 120, इसको 20% हानि पर 80 रुपए। जब 100 के पेन है, मान लीजिए 100 का एक, 100 का दो, 200 के हो गए, सीपी है ये। अब इस वाले को 20% प्रॉफिट पर तो 120 का बिकेगा, इस वाले को 20% हानि 80 पे बिकेगा, दोनों को जोड़ दो 200। तो अगर बेचा की जगह केवल खरीदा लिखा होता तो क्या होता? न लाभ न हानि। ठीक है, ये होगा जो सेम, मतलब लाभ हानि सेम। हाँ सेम, उस पे सेम डिजाइन पे। हाँ फिर तो हल करेंगे ना। हल करने का हमने बिल्कुल बेटर तरीका सब तरह से बता दिए, समझा दिए। पहली वाली जो क्लास थी, अगर उस क्लास को आपने बढ़िया से सीख लिया, बढ़िया से, तो क्वेश्चन जुड़ जुड़ के बने बड़े बनेंगे। बस ये पता हो कि अगर एसपी दिया हो, लाभ दिया हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, हानि दी हो, एसपी दिया हो तो सीपी कैसे निकालते हैं। तो उन्हीं 5-6 चीजों का रिलेशन देखना है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कर लेते हो तो फिर काम हो जाएगा। ठीक है, इतना सीख लेना है आज, देखते हैं आगे। ओके भाई, जय हिंद।